नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईटीसी स्टॉक को। आईटीसी स्टॉक में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। एंड साथ ही साथ जब भी अगर आपने देखा होगा कि जब कभी भी कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसका स्टॉक गिरने लगता है। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में आज काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिली है। गिरावट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक में 4% के स्टॉक में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। और जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में गिरावट है, लगभग स्टॉक 17-18 रुपए के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर जो है नीचे उठ चुका है नीचे में। और रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पर जो है लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है उन्हें तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव लेकर चल रहा है स्टॉक को लेकर। अब दिक्कत उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो छोटे शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए स्टॉक में एंट्री एग्जिट करना चाह रहे थे। उन लोगों ने इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब एंट्री कर चुके हैं, अब क्या है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर दिख रहा है भैया लॉस। अब इस लॉस की वजह से स्टॉक में अब उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो एक डाउन पर, जब भी स्टॉक में एक शार्प फॉल नीचे की तरफ गिरता है दोस्तों, तो स्टॉक उतनी जल्दी कभी बाउंस बैक नहीं करता है जितनी जल्दी वो ऊपर से नीचे अगर फॉल होगा। ये सीनेरियो आप हर जगह देख सकते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें पेटीएम स्टॉक की, तो पेटीएम स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्टॉक में शार्पली फॉल हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है। लेकिन अभी तक स्टॉक में बाउंस बैक नहीं मिला है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है। आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करते हुए उनके ऊपर बैन अभी लगा हुआ है टेम्परेरी, जिसकी वजह से स्टॉक में एक करेक्शन हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ। एंड थोड़ा बहुत रिबाउंस किया है, लेकिन अगेन आज की डेट में भी उसमें सर्किट लास्ट हो गया। तो उस स्टॉक को बाद में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आईटीसी स्टॉक को। तो देखिए, आईटीसी स्टॉक को मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है बड़े मेजर टाइम फ्रेम को लेके चलता हूँ। उसके पहले आप एक यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज फरवरी एक्स डेट की अगर हम बात करें तो एक्स डेट 8 फरवरी है। जहाँ पर आप देखेंगे तो पेमेंट डेट जो है 28 फरवरी की है, जिसमें कंपनी डिविडेंड पे कर रही है अपने इन्वेस्टर को 6.25 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर वो पे कर रही है। उसके पहले स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। आईटीसी के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है अभी तक फिलहाल में। और डेली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.99%, ऑलमोस्ट 4% के स्टॉक में गिरावट हुई है। 17 रुपए के आसपास गिरावट हुई है। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे स्टॉक का ट्रेंड क्या है, पहले आप ट्रेंड देखिए कि स्टॉक का ट्रेंड अप साइड में है या डाउन साइड में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में एक ट्रेंड अप साइड में ही बना हुआ था काफी टाइम से। आप देख सकते हैं ये एक रेंज बनी थी स्टॉक में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस लेवल के आसपास, और यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर ये स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज था। अगर आपने जो कोई भी अगर इस स्टॉक में एंट्री करना चाह रहा था 2020 टू लॉन्गर टर्म के लिए, तो उन लोगों को अगर आप देखेंगे स्टॉक में किस तरह का यहाँ पर जो है बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कि उस टाइम पे ये स्टॉक 200 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, और काफी लंबे समय से ये स्टॉक इसी रेंज में बना हुआ था। कोविड से लेकर अभी तक देखेंगे तो ये स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा था 2020 से लेकर 2022 तक। 2022 के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छी एक रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ लाइन अगर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि चैनल में ट्रेड होते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा, और ये चैनल काफी लंबे टाइम तक ये स्टॉक आपको एक चैनल में ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों होता क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पर जब स्टॉक में एक रैली हमें देखने को मिली है, तो उसके बाद एक लेवल पर स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक इस लेवल पर कंसोलिडेशन फेज था, एक इस लेवल पर कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद स्टॉक में नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, और स्टॉक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में, उसके बाद एक रैली। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको एक अगेन कंसोलिडेशन फेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एक लंबी रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में। अब ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में देख सकते हैं आप यहाँ पर अपना एक एसएल मेंटेन करके रख सकते हैं 400 रुपीज़ के आसपास। जब इस बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं, तो अगर लॉन्गर टाइम के लिए अगर आपको प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में अब आपको ये स्टॉक देखने को यहाँ से मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि ये स्टॉक में थोड़ा सा नीचे ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा कैंडल नीचे ब्रेकआउट किया है इस लेवल पर से। देखेंगे ऑलमोस्ट 430 रुपीज़ के नीचे के स्टॉक यहाँ पर डाउनफॉल दिखा रहा है, क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी थी, उसकी वजह से भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक
अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है तो फिर अगेन आप एंट्री कर सकते हैं। ये हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे वीकली के टाइम फ्रेम, ये भी एक मेजर टाइम फ्रेम ही है। तो आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आप क्लियरली देख सकते हैं। ये एक चैनल में स्टॉक ने ट्रेड किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे या ऊपर तो स्टॉक में ऊपर की करेगी आपको देखने को मिली। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में अगेन चैनल में स्टॉक ने नीचे की तरफ फॉल किया। अब जब ये स्टॉक ऑलरेडी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वीक से ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ हमें फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे के डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक में आपको बाइंग किस लेवल पर करनी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस लेवल पर बाइंग करेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अपसाइड या डाउन साइड में। अब आपको स्टॉक में अगर बाइंग करना है तो इस लेवल के आसपास आपको बाइंग करनी है, यहाँ पर आपको वेट करना है। इस लेवल के आसपास नियर अबाउट आप देख सकते हैं 380 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 414 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक में अभी ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो इस लेवल पर स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। अब ये लेवल पर अगर बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस है स्टॉक में एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिलेगा, तो आप अपना जो है एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली क्योंकि ऑलरेडी फॉल हो चुका है इतना, तो स्टॉक इतनी जल्दी इस लेवल पर नहीं आएगा वैसे, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। और वीकली टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो इतनी जल्दी स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से आपको इस लेवल के आसपास कहीं बाइंग करना है, क्योंकि अगर स्टॉक यहीं से तो घूम जाता है तो एक कंसोलिडेशन के बाद अगेन आपको एक फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आपने देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक शार्प फॉल हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। तो वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 380 रुपीज़ के अराउंड। इस लेवल पर आपको स्टॉक में एंट्री करना है एंड वेट करना है इस लेवल पर आने के लिए स्टॉक में। उसके बाद ही आप एंट्री करिए नियर अबाउट 385 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक में एंट्री करिएगा। और थोड़ा अपने जो भी आपका कैपिटल है उस कैपिटल का 10% 20% जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसमें उतनी क्वांटिटी एंटर करिए। उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश करता है, कंसोलिडेट करता है, अपसाइड के पुल बैक करता है, फिर अगेन स्टॉक में आप अपनी जो है क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए ऊपर में अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और 400 रुपीज़ के आसपास, 420 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल के आसपास आपको प्रीवियस स्विंग हाई लो आपको नजर करके अपने टारगेट निकालना है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री करिएगा। किसी भी टिप्स पे एंट्री एग्जिट करेंगे तो फिर आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, जो आपको यहाँ पर आईटीसी में देखने को मिल रहा होगा। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग है तो फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप इंट्राडे ही इस लेवल पर कर सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं अब स्टॉक में अगर पुल बैक भी आने की कोशिश करेगा तो स्टॉक कहाँ तक पुल बैक ले सकता है, 420 415 430 रुपीज़ के आसपास जो है स्टॉक में पुल बैक दिखा सकता है। नियर अबाउट ये जो इसका सपोर्ट था अभी आप देखेंगे ये उसका रेजिस्टेंस अब बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी के प्रोडक्ट क्या है वो आप देख सकते हैं। आईटीसी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। आप इसमें नहीं देखें तो उसकी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। एंड एनएससी की वेबसाइट पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज स्टॉक में डिलीवरी कितनी उठाई गई है। स्टॉक में डिलीवरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। 58.1 दिया वो 60% की डिलीवरी स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो इसमें कुल इतने शेयर यहाँ पर एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का जो आईपीओ कौन सी डेट में यहाँ पर लिस्ट हुआ था तो वो भी देख सकते हैं। 1995 में इसका आईपीओ आया था और अभी यहाँ पर इस लेवल पर ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू।